Hello everyone, myself Trivedi Parth. Today I welcome all of you in this online lecture on behalf of Srimati Shantaben Haribhai Gajera, English Medium School for Computer Subject of Standard 8th. Today we will see advantages and limitations of the online shopping. The presentation dealing with the limitation and the advantages of online shopping. Previously we have seen the chapter networking and e-commerce. In the e-commerce we have gone through the online shopping section. So in this presentation we will learn about what are the advantages, what are the limitations if a user carries out the online shopping. So let's see. First of all, introduction. Online shopping or e-shopping is a form of electronic commerce which allows the consumer to directly buy the goods or service from the seller over the internet using browser. ऑनलाइन शॉपिंग कस्टमर के लिए एक ऐसा वरदान है कि घर पे या तो कहीं पर भी बैठे हुए इंटरनेट की मदद से जो भी कोई ज़रूरी चीज़ें चाहिए वो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और ब्राउजिंग साइट की मदद से मंगवा सकते हैं. ऑल्टरनेटिव उसके जो नेम्स है वो है ई वेब स्टोर, ई शॉप, ई स्टोर, इंटरनेट शॉप, वेब स्टोर, ऑनलाइन स्टोर फ्रंट या तो फिर वर्चुअल स्टोर. Traditional shopping. Traditional shopping is a term used to refer to the way of doing shopping where you visit the store and buys the good. In traditional shopping, one has to leave home, either walk or take a ride to store or shopping center in order to buy what one wants. तो ट्रेडिशनल शॉपिंग मतलब कि एक ऐसी टाइप की शॉपिंग कि विजिटर जो है वो पर्टिकुलर जगह पर विजिट करके जो चीज़ें उसको चाहिए वो रूबरू होकर फेस टू फेस पर्टिकुलर मॉल में या तो शॉप पर जाके वो खरीदी करते हैं. ट्रेडिशनल शॉपिंग के अंदर घर से बाहर निकलकर या तो अपनी प्लेस से निकलकर हमें पर्टिकुलर चीज़ के लिए उस जगह पर जाकर पर्टिकुलर टाइम जो है वो स्पेयर करना पड़ता है, तो वो चीज़ कहलाती है ट्रेडिशनल. अब ट्रेडिशनल वर्सेस ऑनलाइन शॉपिंग, मेजर डिफरेंस दोनों में अगर हम देखें ट्रेडिशनल और ऑनलाइन शॉपिंग में, तो सबसे मेजर या तो मेन डिफरेंस है टाइम सेविंग. ट्रेडिशनल के अंदर सारे काम में से हमें टाइम निकाल कर जाना पड़ता है, जबकि ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर हम कहीं पर भी काम करते करते सिर्फ 5 से 10 मिनट निकाल दे तो भी हमारी जो ज़रूरियात की चीज़ है वो आसानी से हमारे पास घर तक पहुंच जाती है. कन्वीनियंस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फीचर. पीपल कैन गो शॉपिंग ऑनलाइन वेन एवर दे वॉन्ट और कैन. ट्रेडिशनल शॉपिंग में लिमिटेशंस आ जाती है कि पर्टिकुलर टाइम जो है वो फिक्स हो जाता है, उस टाइम के बाद शॉप जो है वो बंद हो जाती है. एडवांटेज ऑफ शॉपिंग ट्रेडिशनल इज पीपल चेक आउट देयर गुड्स. बट एक एडवांटेज ट्रेडिशनल का हम अगर देखें तो पीपल जो है वो रूबरू होकर अपनी प्रोडक्ट को देखकर उसके बारे में जांच करके वो डायरेक्टली ले सकते हैं. अब ऑनलाइन स्टोर, यू आर एबल टू ब्राउज एंड सर्च फॉर आइटम एज यू वुड in a regular store. There is a wider range of the product, size, colors of the products as you would find in warehouse. And most online stores contains reviews of the product by the people who have already purchased and tried. Online store जो है तो वहाँ पर हमें जो products है वो जो रेगुलर शॉप्स के अंदर होती है वैसे ही ऑनलाइन स्टोर्स में भी हमें दिखाई जाती है. और एक एडवांटेज क्या होता है कि जो दूसरे कस्टमर्स है उन्होंने वो प्रोडक्ट पर्टिकुलर यूज़ करके कैसा फील किया उनके रिव्यू भी लिखे हुए होते हैं ताकि हमें और आसानी हो जाए प्रोडक्ट लेने में. प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, तो वेब ब्राउज़र की मदद से ये जो पूरी ऑनलाइन शॉपिंग की प्रोसेस है वो कंडक्ट की जाती है. और उसके बाद लास्ट में आता है मेथड्स ऑफ पेमेंट, जो स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं. क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, पेमेंट वेबसाइट्स, पेपल, वायर ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक चेक्स एंड मनी ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, मोबाइल पेमेंट या तो फिर बैंक ट्रांसफ़र. तो क्रेडिट कार्ड मोस्ट पॉपुलर पेमेंट मेथड है ऑनलाइन शॉपिंग में. द एडवांटेज इज़ द ईज फॉर कस्टमर टू पे. आसानी से पेमेंट हो जाए उसके लिए क्रेडिट कार्ड का ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं. देन कम्स डेबिट कार्ड. डेबिट कार्ड ऑल्टरनेटरी कोड, बैंक कार्ड और चेक कार्ड. मोस्ट ऑनलाइन मर्चेंट एक्सेप्ट द डेबिट कार्ड परचेजेस. देन कम्स द पेमेंट वेबसाइट्स लाइक पेपल या तो फिर गूगल पे. हम लोग यूज़ करते हैं इंस्टेंट पेमेंट के लिए अगर दोनों पार्टीज़ का सिमिलर एप्लीकेशंस में अकाउंट होता है तो. पेमेंट वेबसाइट्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स. अब
नेक्स्ट देखते हैं पेपल। पेपल जो है वो ई कॉमर्स पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी है जो ईबे उसका ओनर है। वायर ट्रांसफ़र इज बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र ऑफ मनी। वायर ट्रांसफ़र मतलब डायरेक्टली कस्टमर के बैंक अकाउंट में से जो सर्विस प्रोवाइडर है जहाँ से हम खरीदी कर रहे हैं उनके मालिक के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। देन कम्स द इलेक्ट्रॉनिक चेक। इलेक्ट्रॉनिक चेक इज अ मेथड ऑफ पेमेंट विच ड्रॉज द कैश फ्रॉम चेकिंग अकाउंट एलिमिनेटिंग द पेपर चेक। तो इलेक्ट्रॉनिक चेक जो है वो एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक चेक है जो डायरेक्टली कैश जो है वो विड्रॉ कर लेता है चेकिंग अकाउंट चेक करके पेपर वर्क रिड्यूस करके जितनी भी अमाउंट होती है वो अमाउंट डायरेक्टली अकाउंट होल्डर में से निकल कर ट्रांसफ़र हो जाती है। देन कम्स द चेक एंड मनी ऑर्डर्स। कस्टमर जिनके पास क्रेडिट कार्ड्स ना हो या तो कोई कंपनी के द्वारा पेमेंट करना चाहते हो तो वो जो है वो चेक और या तो मनी ऑर्डर का भी यूज़ कर सकते हैं। देन कम्स द परचेज ऑर्डर और पीओ इज ए रिक्वेस्ट और एग्रीमेंट टू बी पेड एट लेटर डेट फॉर एन ऑर्डर प्लेस्ड। Then comes the bank transfer. Bank transfer is similar to debit card method. It's method of transferring cash from one bank to another account. बैंक ट्रांसफ़र जो है वो डेबिट कार्ड के जैसे ही है, पर इसमें डिफरेंस क्या आता है कि एक बैंक के खाते में से दूसरे बैंक के खाते में जो है वो पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। देन कम्स द मोबाइल पेमेंट्स। द मोबाइल पेमेंट ऑप्शन इज रिलेटिवली न्यू एंड गेनिंग पॉपुलरिटी इन द फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज़ के साथ साथ पूरी दुनिया जो है वो मोबाइल पेमेंट्स का धीरे धीरे जो है वो ज़्यादा यूज़ करते जाती है, जिसकी मदद से पेमेंट की जो मेथड्स, पेमेंट की जो प्रोसेस है वो आसान हो जाती है। देन कम्स द टॉप 10 ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। ईबे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जंगली, मिंत्रा, जेबोंग, इन्फीबीम, लेंसकार्ट, नापतोल, OLX। तो ये टॉप 10 वेबसाइट्स है जो यूज़र्स है ज़्यादा सर्फ करते हैं, ट्रस्टवर्दी कहलाता है और ऑनलाइन शॉपिंग में सक्सेसफुल है। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। सबसे पहले आता है कन्वीनियंस। बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग इज दैट यू कैन बाय ऑलमोस्ट एनीथिंग यू कुड इमेजिन विदाउट लीविंग योर हाउस। घर छोड़े बिना या तो अपने काम की प्लेस छोड़े बिना जो भी चीज़ें हम खरीदना चाहते हैं वो चीज़ हम आसानी से ऑनलाइन शॉपिंग से खरीद सकते हैं। देन कम्स द सिलेक्शन। ऑनलाइन स्टोर्स आर एबल टू कैरी मोर सिलेक्शन देन ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स के अंदर चीज़ें लिमिटेड होती है, पर ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर जो चीज़ें हैं वो अलग अलग कंपनीज की पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए रिप्रेजेंट होती है, जिससे यूज़र को आसानी होती है चीज़ें सिलेक्ट करने में। एंड देन कम्स द इंफॉर्मेशन। ऑनलाइन शॉप्स टेंड्स टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द आइटम्स फॉर द सेल, जो ट्रेडिशनल स्टोर्स वाले कई हद तक नहीं देते। Then comes the price. Because online stores don't have to pay rent for storefront in nice price or nice part of town and tend to sell much large quantities of good, they offer to sell product much lower price. ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर जो पर्टिकुलर वेबसाइट है उन्हें रेंट मतलब किसी को रेंट जो है वो देना नहीं पड़ता, पर ट्रेडिशनल जो शॉप्स है वो रेंट बेस होती है मोस्टली, या तो फिर मेंटेनेंस उन लोगों को आता है जिसकी मदद से वो लोग यूज़र्स से वसूल करते हैं। पर ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसा नहीं होता, इसीलिए हमें बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट जो है वो मिलता है। देन कम्स दी अवेलेबिलिटी। ऑनलाइन में कोई भी जो प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर है वो मेंटेन रहती है, जो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल में ऐसा नहीं हो पाता। डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। हैंड्स ऑन इंस्पेक्शन। वन थिंग दैट ऑनलाइन स्टोर कांट रिप्लेस is the experience of actually seeing and touching the item you are considering buying. हैंड्स ऑन इंस्पेक्शन मतलब ट्रेडिशनल के अंदर हम जो चीज़ छू कर देख कर इंस्पेक्ट कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन शॉपिंग में एट द टाइम ऑफ व्यूइंग हम नहीं कर सकते। शिपिंग। सम मेजर ऑनलाइन रिटेलर्स नाउ ऑफर फ्री शिपिंग फॉर their products, but many require you to meet minimum order cost to qualify. शिपिंग मतलब कि कई जो वेबसाइट्स या तो कई ऐसी प्रोडक्ट होते हैं जो शिपिंग चार्जेस नहीं लेते, पर पर्टिकुलरली मिनिमम टू मैक्सिमम एज पर द रेंज एंड प्रोडक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन शिपिंग चार्ज जो है वो यूज़र को चुकाना पड़ता है। वेट टाइम। वेटिंग फॉर योर आइटम टू अराइव इज अनदर डाउन साइड ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। वन ग्रेट प्लेजर ऑफ शॉपिंग एट ए स्टोर इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन।
तो कई बार वेट टाइम जो है वो प्रोडक्ट की फेमिलरिटी की वजह से वेटिंग टाइम जो है पहुंचते पहुंचते ज़्यादा हो जाता है। प्राइवेसी, व्हेन यू शॉप ऑनलाइन यू वेवी सर्टेन प्राइवेसी राइट्स टू ऑनलाइन रिटेलर। प्राइवेसी जो है वो कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं होती, क्योंकि रिटेलर को हमें हमारी डिटेल्स, रेसिडेंशियल डिटेल्स, मोबाइल डिटेल्स, ईमेल डिटेल्स वो हम पहुंचाते हैं। अब देखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग की लिमिटेशंस। रिस्की क्रेडिट कार्ड परचेस, इट इज़ pertinent to do online shopping from reliable and trusted web portal. Number of these portals ask for payment through credit or debit card. तो यूज़र को ध्यान रखना चाहिए कि वो जो है वो ट्रस्टफुल वेब पोर्टल की मदद से और ट्रस्टफुल वेबसाइट से ही खरीदी करे। क्यों? क्योंकि पेमेंट के टाइम पर क्रेडिट कार्ड जो है वो यूज़र की पर्सनल बैंक डिटेल्स और कार्ड डिटेल्स है वो मांगते हैं। नेवर एंडिंग वेट फॉर द प्रोडक्ट टू अराइव। You enter a shop, choose item of your choice, pay the bills at the counter and item is yours. After all, you walk into your house with gaiety, profession in hand. No bargaining. Online shopping does not offer us that liberty to bargain and we are bound to buy the item in quoted price. Online shopping के अंदर bargaining जो है वो नहीं होती, जो प्राइस लिखा होता है वो पर्टिकुलर चीज़ की फाइनल प्राइस होती है। Deceptive pictures. What may appear to have a matte texture in the picture may actually turn out to be quite glossy and shiny reality. तो ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर जो पर्टिकुलर आइटम्स की इमेजेस रखी हुई है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वही चीज़ है, पर उसमें स्लाइट चेंजेस जो है वो आने की संभावना हो सकती है। लैक ऑफ ऑप्शन, इन ऑनलाइन शॉपिंग यू डू नॉट गेट द सेम आइटम स्प्रेड आउट इन वेरिड फॉर्म्स एंड शेप वाइंग फॉर योर अटेंशन। कई बार ऐसा होता है कि जो वेरियस ऑप्शंस या तो वेरियस पर्टिकुलर सब कंटेंट्स है वो हमें ना मिले। मेक्स यू लेजी, विद द एडवेंट ऑफ न्यू फेनोमेनन ऑनलाइन शॉपिंग पीपल हु हैव एक्सेस टू द इंटरनेट हार्डली शॉप एन इंक्लिनेशन टू वेंचर आउट ऑफ देयर हाउसेस इनटू ओपन। कई हद तक जब से ऑनलाइन शॉपिंग एग्जिस्टेंस में आया, कहीं ना कहीं जो है वो इंसान आलसी होते जा रहा है ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से। deprives you of tangibility. Online shopping makes it extremely difficult to exchange the items in case of discrepancy. तो कई हद तक जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से एक्सचेंज चीज़ें जो है वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से यूज़र को भी दिक्कत होती है। शिपिंग कॉस्ट इन मोस्ट केसेस रेज द प्राइस ऑफ आर्टिकल एंड यू मे एंड अप बाइंग इट एट रेट हायर देन द मार्केट प्राइस। कई बार ऐसा होता है कि शिपिंग कॉस्ट की वजह से मार्केट में ट्रेडिशनल शॉपिंग में जो चीज़ मिलती है उससे ज़्यादा पेमेंट देकर ऑनलाइन शॉपिंग में से खरीदनी पड़ती है। इंटरनेट डज नॉट कम फ्री ऑफ कॉस्ट। एवरी टाइम यू ओपन ए पेज ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल टू चूज ए स्पेसिफिक आइटम यू गेट चार्ज फॉर इट। हमें ऐसा लगता है कि हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग साइट यूज़ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, बट इंटरनेट जो है वो किसी को भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता। जैसे ही हम वेब पोर्टल ओपन करते हैं कुछ ना कुछ तरीके से हम जो है वो पर्टिकुलर चीज़ या तो साइट के चार्ज है वो पे करते ही है। नाउ कम्स दी ऑनलाइन सेफ्टी। इंटरनेट जो है वो ग्रेट रिसोर्स है और पावरफुल टूल है इंफॉर्मेशन फाइंडिंग के लिए, शॉपिंग के लिए और बातचीत कम्युनिकेशन के लिए। बट जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स इन लाइफ you need to be careful using it. So there are some bad people who will try to steal your information online, but if you take the proper precautions, identify theft will be unlikely to happen to you. तो हम कैसे ऐसे थेफ्ट से बच सकते हैं? चेक आउट द सेलर्स। कंडक्ट इंडिपेंडेंट रिसर्च बिफोर यू बाय फ्रॉम ए सेलर you have never done business with. Some attackers try to trick you by creating malicious websites that appear legitimate. So you should verify the site before supplying any information. कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट यूज़ करने से पहले उसके बारे में हमें उसके रिव्यूज़ है दूसरे यूज़र से, या तो फिर अपने फ्रेंड्स, या तो कोई ऐसे लोग जिन्होंने वो साइट यूज़ की है तो उनसे हमें गाइडेंस लेनी चाहिए। उसके बाद ही वो साइट में से चीज़ें लेने या तो बेचने की जो प्रोसेस है वो करनी चाहिए। मेक श्योर द साइट इज़ लेजिमेट बिफोर यू एंटर पर्सनल एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मेक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, सी दैट द साइट इज़ पर्टिकुलर ट्रू। कई बार जो है साइबर क्राइम की वजह से केसेस पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टीलिंग के बन जाते हैं, तो हमें सबसे पहले ये भी देखना होगा कि वेबसाइट जो है वो ट्रू है कि नहीं। प्रोटेक्ट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिफोर प्रोवाइडिंग पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, चेक द वेबसाइट प्राइवेसी पॉलिसी।
प्राइवेसी पॉलिसी देखने के बाद ही पेमेंट जो है वो ऑनलाइन करनी चाहिए। कीप ए पेपर ट्रायल, रीड योर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट एज सुन एज यू गेट देम टू मेक श्योर देर आरंट एनी अनऑथोराइज चार्ज। इफ देर इज ए डिस्पेंसरी, कॉल योर बैंक एंड रिपोर्ट इट इमीडिएटली। तो जो चार्जेस ऑनलाइन पेमेंट के लिखे हुए हैं उस हिसाब से जो पेमेंट होने के बाद स्टेटमेंट निकलता है वो स्टेटमेंट यूज़र को पढ़ना चाहिए, और अगर एक्स्ट्रा चार्ज जो दिखाया नहीं है पर चार्ज होता है तो तुरंत ही बैंक को कांटेक्ट करना चाहिए ताकि साइबर क्राइम से बच सके। यूज़ सेफ पेमेंट ऑप्शन, क्रेडिट कार्ड जो है वो सबसे सेफेस्ट पेमेंट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि वो बायर्स को दे अलाउ बायर्स टू सीक ए क्रेडिट फ्रॉम इश्यूअर इफ द प्रोडक्ट इजंट डिलीवर्ड और इजंट व्हाट वाज ऑर्डर्ड। क्रेडिट कार्ड जो है वो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट ऑप्शन रहता है क्योंकि वो बायर्स को प्रेफरेंस देता है कि सीक ए क्रेडिट फ्रॉम द इश्यूअर इफ द प्रोडक्ट इजंट डिलीवर नहीं हुआ या तो फिर जो ऑर्डर है उस मुताबिक नहीं हुआ तो वो पर्टिकुलर सेलर को जस्टिफिकेशन भी है वो आसानी से दे सकते हैं। तो ये था लिमिटेशंस एंड द एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। थैंक यू।